गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग अलंकार टॉपिक को पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ होता है ज्वेलर्स, आभूषण। आभूषण के सेंस को हम लोग करते हैं अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। तो आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में अलंकार क्या होता है। हिंदी में भी अलंकार का यही अर्थ होता है कि वैसा चीज जिसके द्वारा हिंदी के वाक्य की सुंदरता निखर कर बाहर आ जाए, तो उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। हम लोग कहते भी हैं कि कोई स्त्री जो है वह 16 श्रृंगार कर लेती है तो बहुत सुंदर लगती है। तो सुंदर कब लगती है? जब वह डिफरेंट आभूषणों से सज धज जाती है, तब वह सुंदर लगती है। अर्थात जब हिंदी में बिंदी लग जाता है, तब हिंदी में जब बिंदी लग जाता है तो हिंदी में चौचांद लग जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं अलंकार क्या होता है। मानव समाज सौंदर्योपासक है, उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, भूषण बिना न सोई ये कविता बनिता मित्य। अलंकार के भेद। अलंकार मेनली दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के प्रमुख भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले हम लोग अनुप्रास का स्टडी हम लोग करते हैं। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें वह वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता बढ़ रही है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। इसमें क वर्ण की आवृत्ति देखी जा सकती है। बार बार कल और कानन दोनों में क है। ऊपर वाला उदाहरण में देखिए, चारु चंद्र दोनों में च है, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ाई गई है। ऐसे अलंकार को हम लोग अनुप्रास अलंकार के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। दूसरा होता है यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त होते। ध्यान दीजिएगा, जहां एक ही अक्षर आ गया था बार बार, तो उसको कहते अनुप्रास। जहां पर एक ही शब्द बार बार आ जाए, उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वाह खाए बौरात है उधर वाह पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इसमें पहले कनक का अर्थ धतुरे से है और दूसरे का अर्थ स्वर्ण से है। माला फिरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। जैसे ही उपयुक्त पद में मन का अर्थ माला और भावनाओं से है, एक ही शब्द के 2 बार प्रयोग हो रहा है और दोनों में अर्थ अलग अलग हो, ऐसे अलंकार को हम लोग यमक अलंकार के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका श्लेष अलंकार होता है,
जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार का होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबिए रे, मुई मानस चुन। यहाँ पानी शब्द का अर्थ उपयोग किया गया है जिसके दिन 3 अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जैसे कि कांति, आत्मसम्मान और जल। ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा टाइप होता है अर्थालंकार। अभी से पहले हम लोग शब्दालंकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अर्थालंकार के आपके 6 भेद होते हैं। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, जहां 2 वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समता दिखाई जाए, वह उपमा अलंकार होता है। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसका यूज किया। दूसरा होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। सेकेंड नंबर में आपका रूपक अलंकार, जहां उपमेय एवं पर उपमान का प्रयोग उपयोग किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होते हैं। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े। उदाहरण स्वरूप बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर हम लोग रूपक अलंकार का यूज किया गया है। जहां पर उपमा और उपमेय की बात हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी अप्रस्तुति को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, वैसे अलंकार को हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ मानो, जानो, जनु, मनु, जानते, निश्चय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसका मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन किया गया है। ऐसे अलंकार को उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जानते हैं। अगला है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। संदेह अलंकार, जहां प्रस्तुत अप्रस्तुत का संशय पूर्ण वर्णन हो, वहां संदेह अलंकार लगाते हैं। जैसे साड़ी बीज नाड़ी है, नाड़ी बीज साड़ी है, कि साड़ी ही की नाड़ी है, कि नाड़ी ही की साड़ी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, यानी तो भगवान कृष्ण के तेजस्व से, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उसकी साड़ी दुशासन जब चीरहरण कर रहा था, साड़ी का खत्म ही नहीं हो रहा था, तो उस समय कवि द्वारा यह लिखा गया, साड़ी बीच नाड़ी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी के बीच नाड़ी है कि नारी के बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नाड़ी है कि नारी ही की साड़ी है। यहाँ पर संदेह अलंकार है, डाउट क्रिएट हो रहा है, अर्थात ऐसे अलंकार को हम लोग संदेह अलंकार के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें अलंकार का यूज करते हैं, जो अलम और कार के रूप में बना है, और उसको हम लोग 2 भाग में बांटे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार के रूप में हम लोग बांटते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।